नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से जारी रख रहे होंगे, क्योंकि 2 महीने से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि अब आप सभी के बीच ये वीडियो मैं रेगुलर लेकर आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी और बहुत सारी परेशानियाँ थी जिसके कारण आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर आपकी वीडियो आए और आप सभी की पढ़ाई में कोई भी बाधा ना बनने पाए। तो आइए एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को जानेंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को जानेंगे, उसी पुराने तरीके से हम पढ़ेंगे और अच्छा सा रिवीजन करेंगे, जो आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा साथ कराने वाला हूं। आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है तुर्की के राष्ट्रपति। तो जैसा कि आपको पता है तुर्की के राष्ट्रपति जो कि लगभग पिछले 20 सालों से आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं और पुनः से 5 सालों के लिए इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो वे हैं आपके रेसेप तैयब एर्दोगन। कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। इन्हें हम शॉर्ट में एर्दोगन के नाम से भी जानते हैं। इनकी पार्टी का नाम जो है वो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इनकी पार्टी का नाम है। और ये पीएम भी रह चुके हैं, यानी यहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की में अभी बहुत ही ज़्यादा जो बड़ा हादसा हुआ था वो था भूकंप, है ना। और इसके साथ साथ एक और मुद्दा है मुद्रास्फीति। तो इसके चलते इनके 2 मुद्दे हैं और इसी के चलते इनको राष्ट्रपति के पद पर पुनः से नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की और आपका सीरिया, इन दोनों में ही बहुत तेज़ आपका भूकंप के झटके देखे गए थे। तो उसके चलते भारत ने भी इनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त आयोजित किया था। क्या किया था? ऑपरेशन दोस्त इसको आयोजित किया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ऐसे ही मैंने आपके लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे कि तुर्की की बात हम करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा। पहले इसका नाम था तुर्की, लेकिन तुर्की को अगर आप गूगल पे सर्च करते थे तुर्की नाम की एक मुर्गी सामने आ जाया करती थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तुर्की जो देश है आपका द्विमहाद्वीपीय देश है ना। 2 महाद्वीपों में पड़ता है, एक तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और एक एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। यूरोप का मरीज इसको कहते हैं। पुराना नाम जो था इसका कुस्तुनतुनिया था। अनातोलिया का पठार भी यहीं पर मिलता है और बोन गोलू झील जो कि सबसे लंबी झील है वो भी आपकी तुर्की में ही मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए, ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार की सुरक्षा, यानी म्यांमार की भी यहाँ पर आपका चक्रवात आया है एक फेवियन चक्रवात, उससे बचाव करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए इसको आयोजित किया गया था। तो म्यांमार यहाँ पर सही कटा हुआ नहीं है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, और ऑपरेशन देवी अफगानिस्तान में हुए तालिबानियों के हमले के बाद भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति का हमारा क्वेश्चन है, तो कुछ फेमस जो आपके राष्ट्रपति हैं जो करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहे हैं उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि साइप्रस, आपने इस देश का नाम सुना होगा साइप्रस का, जिसकी राजधानी क्या है? निकोसिया, है ना। भूमध्य सागर के पास ये देश पड़ता है आपका साइप्रस। आपको याद रखना है भूमध्य सागर में ही पड़ता है, ऐसा मान लीजिए। और इसके नए जो आपके राष्ट्रपति बने थे वो तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ठीक है, इसके राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चप्पू। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो आप सब लोग याद रखना है विद्या देवी भंडारी के स्थान पर आ चुके हैं आपके आप पोडेल करके एक हैं, राम प्रसाद पोडेल, है ना। राम प्रसाद पोडेल आपको याद रखना है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो पावेल। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति कौन है? मैनुअल रोका। और इसके साथ आपको याद रखना है बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये मिया मोटली। और ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और आयरलैंड की पहली भारतीय मूल की महिला जो आपकी प्रधानमंत्री बनी है वो है लियो वाराडकर, है ना। इंग्लैंड का आपको पता ही है प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके कौन है? तो वह हैं आपके ऋषि सुनक जी। कौन है? ऋषि सुनक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट से श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बहुत सारे मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल
2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है त्रान अनहा हंग को। बहुत ही वैसा नाम है आपके सामने, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना होगा क्योंकि ऐसे फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा बन रहा है। तो इनका नाम है त्रान अनहा हंग। इसमें जो बेस्ट अवार्ड दिया जाता है वो होता है पाल्मे डी अवार्ड। इसको भी आप याद रख लेना, पाल्मे डी और अवार्ड। तो ये दिया गया है किसको? एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। और इसके लिए जस्टिन ट्रायल को, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आपको पता है फिल्म फेयर अवार्ड है ना, और हाल ही में आईफा अवार्ड, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। दोनों ही इनको वितरित किया गया है। तो आईफा अवार्ड में अगर हम बात करें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? आलिया भट्ट को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋतिक रोशन, है ना। कौन सी मूवी थी इनकी? विक्रम बेदा। आपने देखी होगी विक्रम बेदा, काफ़ी बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप देखना चाहें, आपको समय मिले तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? आपकी गंगूबाई। बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी आलिया भट्ट, इन्हीं की मूवी है आपकी गंगूबाई। और बेस्ट एक्टर थे आपके राजकुमार राव। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ऑस्कर अवार्ड, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। ऑस्कर अवार्ड ये 95 नंबर के थे 2023 में। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। और बेस्ट एक्टर कौन है यहाँ के? तो ब्रेंडन फ्रेजर। और बेस्ट एक्ट्रेस, इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, मिशेल यो। कौन है? मिशेल यो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप से ऐसी पहली महिला जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई थी और उसके बाद उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा और ख़ास लेकर आया हूँ। तो पूरे शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को देखिएगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफ़ान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अच्छे अच्छे तूफ़ान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाने की आपके लिए कोशिश की है। मेरी आवाज़ आप सभी को कैसी आ रही है? सही आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आवाज़ में कोई भी दिक्कत आपको लग रही हो तो मुझे एक बार बताइए, क्योंकि पीछे मैं रोड के किनारे बैठा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा वाहन चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी आवाज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है। इसरो का दूसरी पीढ़ी का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा दूसरी पीढ़ी का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक। इसको पहली पीढ़ी के तौर पर जाना जाता है और इसका नाम था नाविक। 2013 में इसको 7 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था नाविक को, है ना। इसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी का एक और नेविगेशन सिस्टम उपग्रह लॉन्च किया गया है आपका 29 मई को। कब? 29 मई 2023 को। ठीक 10 साल बाद इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है? तो NVS फर्स्ट। इसका नाम क्या है? NVS फर्स्ट। और किसके द्वारा? तो GSLV F12 के द्वारा इसे भेजा गया है। ठीक है, GSLV यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। इसी के द्वारा आपका भेजा गया है NVS फर्स्ट। ठीक है, तो नेविगेशन सिस्टम आप लोग समझते होंगे। जैसे आपने मान लीजिए अभी क्या खोला, गूगल मैप खोल लिया, आपको कहीं जाना है और आपने गूगल मैप खोला, तो आप जिस गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है? GPS सिस्टम लगा हुआ है ना। तो वो GPS सिस्टम अभी वर्तमान में किसका है? GPS, वो GPS अमेरिका का है। किसका है? GPS अमेरिका का है। ऐसे ही होता है ग्लोनास, तो ये किसका है? रूस का है। लेकिन भारत का बात करें तो कौन सा है? नाविक। अब जो NVS फर्स्ट आया है आपका, ये अपडेट वर्जन है और इसमें परमाणु घड़ी है ना, जो रोबेडियम की बनी होती है, इसका यूज़ किया गया है और इसमें L1 बैंड भी लगाया गया है। तो ये इसकी खास बात है, जो दूसरी पीढ़ी का है, काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है, ये परमाणु घड़ी के साथ लैस है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में, चाहे आप UPSC की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप PCS की परीक्षा दे रहे हों, तो आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अपने पास रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी PCS के बारे में आपसे क्वेश्चन को बताया था, PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, निसार विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो निसार, ये क्वेश्चन आया था आपका PCS की परीक्षा जो हाल ही में हुई है, उसमें आया था निसार विकास, है ना। निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा इसका किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको मिलाकर बना है आपका क्या? निसार। तो ये क्या है आपका? पृथ्वी का अवलोकन, EOS जिसे हम कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, है ना। पृथ्वी की सतह पर होने वाले 1 सेंटीमीटर के जो भी परिवर्तन होंगे उनकी स्टडी कौन करेगा? निसार उपग्रह करेगा।
इसको लॉन्च किया गया था 2023 में ही, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन बन गया। तो इसी प्रकार से वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ, जो कि इसमें 10वें नंबर के हेड हैं, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। आर्टेमिस मिशन, है ना, इसको भी आप लोग जानते होंगे, नासा के द्वारा से, और चंद्रमा पर मनुष्य को पुनः से भेजा जाएगा। इसमें आपके 4 व्यक्ति पुनः से चंद्रमा पर जाएंगे, जिनमें से एक महिला भी होंगी। कमेंट बॉक्स में इन महिला का नाम मुझे बताइए क्या है। जैसा कि आपको बताया PSLV C54, इसमें भूटान के नैनो सैटेलाइट को भेजा गया था और इसके साथ साथ EOS 06 भेजा गया था। राशिद रोवर, ये UAE का रोवर है। PSLV C53 सिंगापुर के 3 उपग्रह को भेजा गया था। GSAT एरियन 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। SSLV, इसमें आज़ादी सेट, है ना, और EOS 04 भेजा गया था। विक्रम एस क्या है, तो विक्रम एस एक प्राइवेट जेट है आपका, ठीक है, विक्रम एस, तो ये भी आपका रखना। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए गगनयान क्या है ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है गगनयान क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और क्वेश्चन में पूछा गया है NPA, आपने इसका नाम NPA का नाम सुना है कभी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है, गैर निष्पादित संपत्ति। इसके तहत होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जब बैंक से उधार ले लेता है और उस बैंक से लिए गए उधार को चुका नहीं पाता है ना, ना तो उसकी ब्याज ही चुका पाता है, ना ही उसका मूलधन चुका पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, NPS कहते हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो होता क्या है, NPS प्रबंधन के लिए सबसे पहला स्थान किस बैंक को मिला है, ये बताना है। तो ये है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और सेकंड स्थान है इसमें HDFC। देखिए NPS जितना कम होता है बैंक का, उसमें सबसे ज़्यादा उसे फ़ायदा होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला आपका बैंक है, और भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक आपका कौन सा, HDFC बैंक है। हाल ही में आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हाल ही में MD और CEO बने थे, इनका नाम था देवदत्त। क्या नाम था, देवदत्त इनका नाम था। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, इनके CEO कौन बने थे, तो रजनीश। कौन बने थे, रजनीश। RBI के गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर आप सभी को पता है शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। इसी प्रकार से मैं बात करूं सेबी, तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये हैं आपके कौन है, सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। लेकिन SBI के बताइए मुझे, SBI, सेबी की तो आपकी कौन होगी, माधवीपुरी बुच हो गई, लेकिन SBI के हेड कौन है आपके, दिनेश खारा। कौन है, दिनेश खारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भारोस, ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भौरोक्सा ऐप असम का है, और E-हेल्थ प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपसे, है ना, चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया, दामोदर मोजा, कोंकणी भाषा के लिए। हाल ही में इनका निधन हुआ था, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2023 में, ठीक है। तो इनका निधन हो चुका है दामोदर मोजा का, लेकिन 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो ये पहला 1965 में दिया गया था, G शंकर कुरूप को दिया गया था, है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये थी आशा पूर्णा देवी, बंगाली भाषा के लिए दिया गया था 1976 में। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया था, असमी भाषा के लिए। किसके द्वारा दिया गया है इन्हें, दामोदर मोजा को। ये तो निधन हो गया, इनके परिवार वालों ने इन्हें लिया है। तो श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के आपके राज्यपाल हैं, इनके द्वारा दिया गया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, ये भी आप सभी लोग इसे बॉक्स में बंद करके अपने पास रख लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पूछा गया है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था, सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, पागलखाना के लिए। बिहारी पुरस्कार राजस्थान के द्वारा दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार, और माधव हाड़ा को ये दिया गया है। कम्बम अंगूर का GI-टैग तमिलनाडु को दिया गया है। पहला EOS टाइफा फर्स्ट किसका है, केनिया का है, और पहला EOS ओफेक फर्स्ट ये इजराइल का है। टाइम 100 लिस्ट में टॉप पर कौन है, आपके शाहरुख खान है, और शाहरुख खान को हाल ही में रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है ना।
रियलमी का, जो कि एक चाइना की कंपनी है आपकी रियलमी, उसके क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विटली अवार्ड, इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशन पर पहली महिला के पद पर कौन आई हैं? तो पावर फाइनेंस आपने सुना होगा, है ना, 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में हमने इसे पढ़ा था पावर फाइनेंस को, और इसकी पहली महिला निदेशक, प्रबंधक निदेशक बनी है आपकी परमिंदर चोपड़ा, है ना। अगर हम बात करें कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 12 है, और 12वीं कौन सी थी आपकी, REC, ठीक है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, नल्ला थम्बीकलाई सेल्वी, और यूपीएससी के हाल ही में जो नए अध्यक्ष बने वो कौन है आपके, मनोज सोनी। कुछ ऐसे ही अध्यक्ष आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। देखिए ऊपर आप सभी को मेरा नंबर दिख रहा होगा, अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये PDF प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गुजराती समुद्री क्लस्टर के पहले CEO, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजराती क्लस्टर, है ना, गुजराती समुद्री क्लस्टर के जो पहले CEO बने हैं वो कौन बने हैं, माधवेंद्र सिंह, है ना। देश का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर है, और इनके पहले अध्यक्ष या CEO कौन बने आपके, तो माधवेंद्र सिंह। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो समुद्री सेवा होती है ना, इनको तय करने का काम होता है, ठीक है, इनका। विनय मोहन क्वात्रा आप सभी लोग जानते होंगे, विदेश सचिव हैं। अनंत नागेश्वर ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। समीर कामत DRDO के हेड हैं। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष, है ना। NK सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास RBI के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुटारेस ये आपके UNO के अध्यक्ष हैं। माधवी पुरेविच सेबी के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं। KV साजी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और R वेंकटरमणी ये कौन है आपके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, AG हैं आपके R वेंकटरमणी। तो ये भी आप सब लोग याद रखना। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि पुरानी वाली जो आपकी वीडियो करंट अफेयर की आती थी वो मैं पुनः से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी साथियों को पूरे जोश और जुनून के साथ जोड़ लीजिए मेरे साथ, क्योंकि हम उस पुराने ही जोश की तरह से पुनः से नोट्स रिवीजन करेंगे और सभी क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करेंगे, है ना। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा की जाने वाली आपकी जो क्लास थी वो यही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहीं, इसके कारण मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं ला सका। लेकिन अब मैं पुनः से सभी परेशानियों से लड़कर आप सभी के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी लोग एक बार मेरे लिए आप सभी साथियों को जोड़ लीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे और भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं पुनः तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप अपनी पेटी बांध लीजिए, है ना, कमर को टाइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ पूर्वोत्तर भारत असम में किया गया है, गुवाहाटी में, और कहाँ से, न्यू जलपाईगुड़ी के लिए पश्चिम बंगाल तक ये चलाई जाएगी पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसका शुभारंभ किया गया है। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, या वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी कि भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। ये कवच प्रणाली के साथ लैस होंगी, कवच प्रणाली जो कि एक टक्कर रोधी प्रणाली है, इससे लैस हैं सारी की सारी आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की जो पहले चलाई गई थी वो थी चेन्नई से मैसूर के मध्य। जो वंदे भारत है इसका पुराना नाम क्या था, T18। जो असम से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलेगी तो इसमें काजीरंगा भी पड़ेगा आपका, बीच में मानस भी पड़ेगा, चेरापूंजी भी पड़ेगा, शिलोंग भी पड़ेगा, तो इसके मध्य से ये आपकी गुजरने वाली है ना। असम गुवाहाटी से स्टार्ट किया गया है। अब चलिए ट्रेन स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं, जिसमें आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पूछा गया है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो, ये क्या है, वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा की गई है। ये बजट 2023-24 की बात है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस वे की जो बात थी वो 2022 और 23 के बजट की बात थी। लेकिन वंदे मेट्रो की अगर हम बात करें तो ये 23-24 की बात है, और कालका से शिमला के मध्य इसको आयोजित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा की गई थी। 2023 तक भारत में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली हैं, और इसमें इंडिया में ही इसको बनाया जाएगा, है ना। इसके लिए रेलवे ने कितना बजट दिया है, 2.14 लाख करोड़ रुपए का इसमें बजट पेश किया गया है। विश्व का पहला देश जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई तो वो है आपका जर्मनी, अल्ट्रसॉम कंपनी के द्वारा से बनाया गया था। एशिया का पहला देश कौन सा था, जापान था। भारत की पहली मेट्रो कलकत्ता से चली थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली, ये कहाँ से चलेगी, कलकत्ता से।
भारत की पहली जल मेट्रो, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? कोच्चि से। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन ये कहाँ पर है? पुणे। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? श्रीधरन। सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड, किसकी है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी 3.5 किलोमीटर की है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी और दूसरी चलेगी दिल्ली से कटरा के लिए। T18 इसका नाम है। और दक्षिण भारत की पहली मैंने आपको बता दी, मैसूर से चेन्नई या चेन्नई से मैसूर, है ना, ये आपकी चलने वाली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। खीर भवानी मेला, है ना, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इसको आयोजित किया जाता है। मंदिर है रांगिया देवी मंदिर यहाँ पर, और कश्मीरी जो पंडित हैं इनके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख उत्सव हैं और एक लिस्ट है आपके सामने जो मैं पेश करूँगा। ठीक है, चेरी ब्लॉसम ये शिलोंग में मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में। कंचौत ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। बिहू असम में। चापचारकूट मिजोरम में। कटी बिहू असम में। नाड़ा हब्बा कर्नाटक में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख उत्सव हैं, सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। इसके साथ आपको ये प्रमुख उत्सव याद रखने हैं। खारची उत्सव त्रिपुरा, आम महोत्सव लखनऊ, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर, सिग्मो फेस्टिवल गोवा, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, कंचौत उत्सव जम्मू कश्मीर, कम्बाला उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्बाला उत्सव कर्नाटक, सरहुल फेस्टिवल ये आपका झारखंड, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, बोनालू तेलंगाना, बथुकम्मा तेलंगाना, रज पर्व उड़ीसा, कनुमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कनुमा आंध्र प्रदेश, पुष्कर जम्मू कश्मीर, त्रिशूरपुरम केरल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने कुछ उत्सव थे जो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया था। और इस प्रकार से मैं डेली अब आपको वीडियो कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं कल आप सभी के लिए इसी समय एक और ज़बरदस्त बेहतरीन सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप सभी के सामने पेश करूँगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से कल। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।